एएससी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो संविधान के लिए भी महत्वपूर्ण है और करंट में चर्चा में भी है। और इससे संबंधित दो अनुच्छेद हैं जिनसे क्वेश्चन आने की अधिकतम संभावनाएं इस साल के लिए विशेषकर बनी रहेंगी। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति संदर्भ। राष्ट्रपति संदर्भ जो कि दिया गया है अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 143 में देखिए इसमें होता क्या है, राष्ट्रपति हैं वो किसी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, सलाह। वास्तव में राष्ट्रपति नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के नाम से ये सलाह ली जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, या जिसके साथ कहें प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद द्वारा। अब मंत्री परिषद है, मंत्रियों का जो परिषद है उसके मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री है। तो कहने का मतलब है प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की तरफ से राष्ट्रपति के नाम से सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ली जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति जो सलाह मांगते हैं उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति संदर्भ कहा जाता है। अभी जो सलाह मांगी जाती है वो दो तरह के मुद्दे हो सकते हैं। एक मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जो संविधान हमारा लागू हुआ था उससे पहले के संधि समझौते हों, जैसे किसी रियासतों के बीच हुए हों या भारत और संघ और राज्यों के बीच में हुए हों। तो ऐसे मामले में अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। सलाह देने के लिए बाध्य है, यानी सुप्रीम कोर्ट इनकार नहीं कर सकता सलाह देने के लिए। लेकिन जनहित का कोई मामला है या सार्वजनिक हित का कोई मामला है तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति इतना सम्मानित पद है कि सर्वोच्च न्यायालय सामान्यतः मना नहीं करता है। तो कहने का मतलब है अनुच्छेद 143 बात करता है राष्ट्रपति संदर्भ की, जिसके द्वारा राष्ट्रपति हैं जो सलाह मांग सकते हैं। किससे, सर्वोच्च न्यायालय से मांग सकते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा मांग सकते हैं, अनुच्छेद 143 के द्वारा। अब जो सलाह मांगेंगे वो दो तरह के मामले हो सकते हैं। एक हो सकता है सार्वजनिक हित का कोई मामला हो, तो सार्वजनिक हित के मामले में सर्वोच्च न्यायालय मना कर सकता है। लेकिन संविधान लागू होने से पहले के कोई मामला है, संधि समझौता है, तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने से मना नहीं कर सकता। अब देखिए, मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने सलाह दे दी, तो अब उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यानी सलाह मांग सकते हैं, लेकिन अब उस सलाह को माने या ना माने ये राष्ट्रपति की मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि हमसे सलाह मांगी क्यों थी अगर माननी नहीं थी तो। यानी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है सलाह देना, उस सलाह को राष्ट्रपति माने या ना माने ये राष्ट्रपति की खुद की विवेक पर निर्भर करता है। अब हम देखें, हाल ही में हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने मंत्री परिषद की सलाह पर 14 प्रश्न पूछे हैं। किससे पूछे हैं, सर्वोच्च न्यायालय से। किससे पूछे हैं, सर्वोच्च न्यायालय से। किस अनुच्छेद के अनुसार पूछे हैं, तो अनुच्छेद 143 के अनुसार पूछे हैं। जैसे हमारे वर्तमान संविधान में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, इसी तरह से 1935 के एक्ट में दिया गया था कि अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल थे, यानी जो भारत में अंग्रेजों वाले गवर्नर जनरल थे, वो संघीय न्यायालय, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला जाता था, इसे फेडरल कोर्ट बोला जाता था, संघीय न्यायालय बोला जाता था। तो संघीय न्यायालय से ऐसे ही किसी मामले पर सलाह ले सकते थे। ये प्रावधान था 1935 के एक्ट में, और ये जो प्रावधान है वो अब हमारे संविधान के अनुच्छेद 143 में है। कहने का मतलब है हाल ही में हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं, सलाह मांगी है 14 मामलों पर। इन सवालों में जो महत्वपूर्ण मामले हैं वो है अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201। इनके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 142 क्या है, अनुच्छेद 200 क्या है और अनुच्छेद 201 क्या है। इनसे संबंधित सलाह मांगी है। अब जब भी राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति संदर्भ के द्वारा अनुच्छेद 143 के द्वारा
सलाह मांगेंगे सर्वोच्च न्यायालय से, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 145 3 के अनुसार, अनुच्छेद 145 3 के अनुसार एक बेंच बनाएगा और इस बेंच को बोलेंगे संवैधानिक पीठ। क्या बोलेंगे? संवैधानिक पीठ। और जब भी संवैधानिक पीठ बनती है तो उसमें कम से कम 5 जज होने चाहिए। याद रखना है विशेष तौर पर, संवैधानिक पीठ किसे बोलेंगे हम? संवैधानिक पीठ बोलेंगे जब कम से कम सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बैठ कर के फैसला सुनाएं, सुनवाई करें। तो यानी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने राष्ट्रपति संदर्भ के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। सुप्रीम कोर्ट है जो अनुच्छेद 145 3 के अनुसार एक संवैधानिक पीठ बनाएंगे और उस संवैधानिक पीठ में कम से कम कितने जज होंगे? 5 जज होंगे। ये 5 जज उन सवालों पर सुनवाई करेंगे और सुनवाई करने के बाद में फैसला भेज देंगे, अपनी सलाह भेज देंगे। जो फैसला होगा वो एक सलाह होगी और सलाह किसे भेज दी जाएगी? राष्ट्रपति को भेज दी जाएगी। अब तक राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के द्वारा 16 बार सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जा चुकी है। तो याद रखना है अब की बार 16वां नंबर की सलाह है, यानी 16 बार राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का इस्तेमाल कर चुके हैं और इस बार सवाल पूछे हैं वो कितने हैं? 14 सवाल पूछे गए हैं। आगे हम देखें अनुच्छेद 200। अभी हमने अनुच्छेद पढ़े कि अनुच्छेद एक तो है अनुच्छेद 142 के बारे में सवाल है, अनुच्छेद 200 के बारे में है, अनुच्छेद 201 के बारे में है। तो पहले अनुच्छेद 200 हम पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 200 में क्या दिया गया है? राज्यपाल के पास विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए, राज्य का जो विधानमंडल है, विधानमंडल है, सामान्यतः हम इसे विधानसभा बोल देते हैं क्योंकि ज्यादातर राज्यों में विधानसभा ही होती है। तो ये जो विधानसभा है, ये कोई विधेयक, इसमें कोई विधेयक आएगा, ये उस विधेयक को पास करेगा और पास करने के बाद में हस्ताक्षर करने के लिए भेज देता है किसके पास? राज्यपाल के पास। किसके पास भेज देता है? राज्यपाल के पास। तो यानी राज्य के विधानमंडल में, विधानसभा में विधेयक आया, वो पास हुआ, पास होने के बाद राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा अनुमति लेने के लिए। तो राज्यपाल के पास जो विकल्प होते हैं कि राज्यपाल उसमें क्या कर सकते हैं उस बिल का, वो किसमें दिए गए हैं? अनुच्छेद 200 में दिए गए हैं। तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं? उसे अनुमति दे सकते हैं। अनुमति दे दिया तो वो कानून बन जाएगा। यानी अनुमति दे दी तो अब वो जो विधेयक था वो अब बन जाएगा अधिनियम। क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। दूसरा विकल्प क्या है उनके पास? स्वीकृति ना दें। स्वीकृति ना दें यानी किसी विधेयक को अनुमति देने से मना कर दें, और सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, बहुत कम संभावना रहती है। तीसरी समस्या, तीसरी बात है, ये पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं यानी राज्यपाल को अगर लगता है कि किसी विधेयक में, इस विधेयक में जो मेरे पास भेजा है उसमें कुछ कमी है, उसमें कुछ और सुधार होना चाहिए, तो वो भेज सकते हैं किसके पास में? वापिस विधानसभा के पास में भेज सकते हैं। लेकिन लेकिन वो साधारण विधेयक भेज सकते हैं, धन विधेयक को नहीं भेज सकते। अगर वो विधेयक धन विधेयक है तो राज्यपाल उसे वापस नहीं भेज सकते विधानसभा को, लेकिन अगर साधारण विधेयक है तो वापस भेज सकते हैं। अब देखिए, अब एक बार भेजने का ब्रह्मास्त्र है बस ये, यानी राज्यपाल ने एक बार भेज दिया, अब विधानसभा उसमें कुछ संशोधन करके राज्यपाल के पास भेज सकती है, या बिना कोई संशोधन किए भी राज्यपाल के पास भेज सकती है। अब संशोधन करके भेजे या बिना संशोधन करके भेजे, अगर दोबारा भेज दिया तो राज्यपाल अब यहाँ कोई और शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उन्हें अनुमति देनी ही पड़ेगी। यानी एक बार इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं वापस लौटाने का। तो क्या क्या विकल्प हुए? पहला विकल्प हुआ कि वो अनुमति दे दे, दूसरा विकल्प हुआ वो अनुमति ना दे, तीसरा विकल्प हुआ वो पुनर्विचार के लिए उसे वापस लौटा दें। अब चौथा विकल्प आता है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना, राष्ट्रपति के पास भेज देना। अब देखिए, कोई मामला ऐसा है जिसमें राष्ट्रीय हित से जुड़ा हो, या केंद्र और राज्यों के संबंध में हित टकराते हो, या समवर्ती सूची का कोई ऐसा मामला हो कि उस पर कानून पहले से केंद्र ने बना रखा है और राज्य ने भी उस मामले पर कानून बना लिया, तो वो कानून राज्य का केंद्र वाले कानून के साथ विरोधाभासी तो नहीं है, टकरा तो नहीं रहा है कहीं पर, तो इसके लिए उसे भेज दिया जाता है राष्ट्रपति के पास।
यानी कहने का मतलब है इनके पास ये 4 विकल्प उपलब्ध होते हैं, लेकिन इन चारों विकल्पों की कोई समय सीमा संविधान में नहीं दी गई है कि राष्ट्रपति को कितने दिनों में उसे स्वीकृति देनी है। 1 महीने में देनी है, 6 महीने में देनी है या 6 साल में देनी है। इस तरह से करके ये चारों शक्तियों के बारे में संविधान में ये समय सीमा नहीं दी गई है। आगे पढ़ते हैं अगला। अब राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो अनुच्छेद 201 के अनुसार अब राष्ट्रपति के पास क्या-क्या शक्तियां हैं, क्या-क्या विकल्प हैं। तो अनुच्छेद 200 में जो विकल्प हैं वो किसके पास हैं? राज्यपाल के पास हैं। अब अनुच्छेद 201 में विकल्प किसके पास हैं? राष्ट्रपति के पास है। मान लीजिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो या तो वो उस विधेयक को क्या कर सकते हैं? अनुमति दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अनुमति दे सकते हैं। दूसरा, वो उसे अनुमति रोक सकते हैं। तीसरा, उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। कहां भेज सकते हैं? वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को नहीं। ये विशेष याद रखना है कि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति के पास गया हो, चाहे वो राज्यपाल के पास गया हो। तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 में अधिकार दिए गए हैं, और अगर वो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए तो 201 में राष्ट्रपति के अधिकार दिए गए हैं। तो पहला अधिकार है कि वो उसे हस्ताक्षर कर दें, दूसरा अधिकार है कि वो हस्ताक्षर ना करें, और तीसरा अधिकार है कि वो उसे वापस लौटा दें। अगर वापस लौटा दिया तो वापस लौटाते समय वो क्या-क्या उसमें कारण है वो लिखकर राज्यपाल को भेजते हैं। राज्यपाल उसे फिर वापस विधानसभा में रखवाते हैं, यानी विधानमंडल में रखवाते हैं, भिजवा देते हैं। अब विधानमंडल को इस मामले पर 6 महीने में निर्णय लेना होता है। कितने में लेना होता है? 6 महीने में निर्णय लेना होता है, और 6 महीने में निर्णय लेकर वापस राष्ट्रपति के पास जाता है। यानी एक बार जो विधेयक राष्ट्रपति के पास चला गया, अब उस पर फैसला लेने का अधिकार किसको रहेगा? राष्ट्रपति को ही रहेगा। अब यहां भी नहीं दे रखा कहीं भी कि राष्ट्रपति को ये निर्णय कितने दिनों में लेने हैं। यानी अनुच्छेद 200 में नहीं दे रखा कि राज्यपाल को कितने दिनों में ये विकल्प इस्तेमाल करने हैं। अनुच्छेद 201 में नहीं दे रखा है कि राष्ट्रपति को इन विकल्पों का इस्तेमाल कितने समय में करना है। तो अब देखें, एक मामला हाल ही में उठा स्टेट ऑफ तमिलनाडु और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के बीच, यानी तमिलनाडु राज्य और वहां की सरकार के बीच में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में। इस केस में क्या था कि वहां के जो राज्यपाल हैं तमिलनाडु के, आर एन रवि, इनके पास में वहां की सरकार द्वारा, वहां के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। एम के स्टालिन, जिनकी पार्टी कौन सी है? डीएमके। डीएमके कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तो ये पार्टी है। तो एम के स्टालिन की सरकार ने कुछ विधेयक भेजे इनके पास, वहां के राज्यपाल आर एन रवि के पास, और इन्होंने उन्हें लंबे समय तक पटके रखा। इन्होंने उन्हें लंबे समय तक पटके रखा। बाद में ये सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने फैसला सुनाया। जज थे जेबी पर्दीवाला और आर महादेवन। यानी तमिलनाडु की सरकार और वहां के राज्यपाल के मध्य विवाद था। वहां के राज्यपाल आर एन रवि और वहां की सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 2 जज, जिनका नाम था जेबी पर्दीवाला और आर महादेवन, इन्होंने फैसला सुनाया, और इन्होंने फैसला सुनाकर कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर वहां कोई समय सीमा नहीं दी है तो राज्यपाल और राष्ट्रपति इन विधेयकों को कभी तक भी अपने पास रख कर रखें। तो उन्होंने एक समय सीमा दे दी। उन्होंने फैसला कहा कि अगर सहमति से, किसकी से? मंत्री परिषद की सलाह पर, अगर राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह मानते हैं तो 1 माह में निर्णय लेना होगा। अगर मंत्री परिषद की सलाह के खिलाफ काम करते हैं तो 3 माह में निर्णय लेना होगा। और अगली चीज, अगर पुनर्विचार के लिए भेजना है तो 1 माह में फैसला लेना होगा। यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर समय सीमा लाद दी, तय कर दिया कि इतने दिनों में फैसला लेना होगा। और
अब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 10 बिल जो पेंडिंग चल रहे थे, जिन पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे, उन्हें पारित कर दिया। और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के ही बिल पास हुए हैं। और किसने पास कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन बिलों को पास करने के लिए किस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया है? अनुच्छेद 142 का। अनुच्छेद 142 का। तो अब 142 हम समझेंगे आगे। तो हमने पढ़ा कि पीछे अनुच्छेद 200 यानी राज्यपाल है, उनके पास विकल्प है, और अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के पास विकल्प है। इसमें समय सीमा नहीं दी गई थी। मामला तमिलनाडु का उठा और सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा निर्धारित कर दी और बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के 10 विधेयक पास भी कर दिए। 10 विधेयक पास कर दिए। और पास करने का जो आदेश जारी किया था वो किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? अनुच्छेद 142 के द्वारा जारी कर दिया। अब बात यह उठी कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है? राष्ट्रपति ही तो नियुक्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज ही राष्ट्रपति और राज्यपाल, जो कि संवैधानिक पद हैं, क्या उनको निर्देश दे सकते हैं? क्या उनको निर्देश दे सकते हैं? और इसी मामले में जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा 14 प्रश्न पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट से कि क्या सुप्रीम कोर्ट है जो अनुच्छेद 142 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्देश दे सकता है? और अनुच्छेद 142 की सीमाएं क्या हैं? क्या इसका मतलब कुछ भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? तो इनसे संबंधित दिया गया है। आगे जब ये फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, या सुप्रीम कोर्ट क्या सलाह देता है, उसके बारे में हम बाद में आगे चर्चा करेंगे जब ये मामला उठता है। तो अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 200 और 201, और ये देख लिया कि तमिलनाडु सरकार में क्या मामला चला था जिसकी वजह से ये दोनों चर्चा में हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 142 की, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था। तो अब देखें, अनुच्छेद 142 कहता है पूर्ण न्याय। पूर्ण न्याय की बात करते हैं। पूर्ण न्याय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि न्याय करने के लिए, पूरा न्याय करने के लिए उसके पास या देश में कोई ऐसा कानून ही नहीं है जिसके तहत वो आदेश जारी कर सके। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई कानून नहीं है तो वो पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए 142 के तहत आदेश जारी कर सकता है। और इसे ब्रह्मास्त्र मान लीजिए कि मतलब कोई भी आदेश जारी कर सकता है। तो पहले कौन कौन से आदेश जारी किए गए हैं वो हम देखेंगे। तो यानी कि पूर्ण न्याय, अब देखिए, एक तरफ राज्य सरकार थी तमिलनाडु की सरकार और दूसरी तरफ थे राज्यपाल। अब तमिलनाडु की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक समय सीमा में हस्ताक्षर कर देने चाहिए, हस्ताक्षर नहीं किए। अब पूर्ण न्याय यानी वहां की सरकार को न्याय मिल सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत आदेश जारी कर दिया जिससे पूर्ण न्याय मिल जाए। तो अब पूर्ण न्याय पर, यानी इस अनुच्छेद के अनुसार पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है? कोई भी आदेश दे सकता है, किसी भी मामले में दे सकता है। तो इसकी क्या कोई सीमा है? ये बात पूछने के लिए राष्ट्रपति ने 14 प्रश्न पूछे हैं। तो हम इससे पहले के कुछ और मामले देख लें जहां पर इस तरह का अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है। तो कौन सा है? बुलडोजर कार्रवाई। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कोई अपराधी हैं, उनको यहाँ मकान तोड़ दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई कि ये अवैध है। एक प्रक्रिया बनाई और प्रक्रिया बनाकर दी कि उसे पहले नोटिस देना चाहिए, इस तरह से, फिर उसके बाद में नोटिस को सर्व करना है, उसके पास नोटिस मिलना चाहिए, फिर उसे समय सीमा दी जानी चाहिए। तो ये सारी प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में भोपाल में मैथिल आइसोसाइनाइड, MIC, मैथिल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी जिससे बहुत लोग मर गए थे। तो उस पर न्याय देने के लिए भी 142 का इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह से अयोध्या भूमि विवाद, राम जन्मभूमि से संबंधित जो विवाद था उसे समाप्त करते समय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो बाबरी मस्जिद की जो मुस्लिम पक्ष है
उसे जमीन दी जाए ताकि वो दूसरी जगह अपनी मस्जिद बना सकते हैं। तो वो मस्जिद बनाने का जो आदेश था, दूसरी जमीन अलॉट करने का जो आदेश था, वो भी 142 के तहत ही था। राजमार्गों के किनारे शराब की दुकान 500 मीटर पर प्रतिबंध। जो हाईवे हैं, उनसे शराब की जो दुकान है वो 500 मीटर दूर खुलनी चाहिए। इससे संबंधित जो आदेश है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत ही दिया था। इसी तरह से राजीव गांधी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके हत्याकांड से संबंधित पैरा रिवलन, उनको रिहा करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत ही जारी किया था। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कौन-कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 142 वो पूर्ण न्याय के लिए है। अनुच्छेद 143 वो राष्ट्रपति संदर्भ की बात करता है। फिलहाल ये दोनों चर्चा में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करके आदेश जारी किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तो इसका इस्तेमाल किया, इसलिए राष्ट्रपति ने 143 का इस्तेमाल किया और सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग ली है। और दो अनुच्छेद यहां आए, अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के पास कौन-कौन से विकल्प हैं वो दिया गया है और अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के पास क्या-क्या विकल्प होंगे वो दिया गया है। तो ये जो मुद्दा है वो करंट के साथ-साथ ही संविधान से जुड़ा हुआ भी है। तो संविधान में इसकी जड़ है और करंट में ये चर्चा में है। तो करंट का मामला या संविधान से जुड़े हुए अनुच्छेद 142, 143, 200 और 201 से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।